शो हो गई। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ये पहली स्लाइड है कि वाई फ्लटर, हम फ्लटर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि आपने सेम यूज़र इंटरफेस बनाना है और सेम उसकी बिजनेस लॉजिक यानी कोडिंग करनी है, तो वो सब प्लेटफॉर्म पे चलेगी, एंड्रॉयड पे भी, आईओएस पे भी, वेब पे भी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, फिलहाल तो जो हम करेंगे वो चलेगा एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, लेकिन बाकी भी उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, कि वेब भी डाल सकते हैं, सब कुछ। फिलहाल हम एंड्रॉयड और आईओएस के लिए करेंगे ये। ठीक है, पहला फ़ायदा इसका क्या है कि सेम यूआई यानी एक ही यूज़र इंटरफेस बनाओगे, वो आईफोन पे भी चलेगा और एंड्रॉयड पे भी चलेगा। ठीक है, उसके लिए सेम बिजनेस लॉजिक लिखोगे यानी कोडिंग बिल्कुल एक जैसी होगी, वो उधर भी चलेगी उधर भी चलेगी। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि रिड्यूस्ड कोड डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, आपका टाइम कम लगता है डेवलपमेंट पे। अब वो टाइम कैसे कम लगता है, फर्ज करो आपने दो ऐप्स बनानी थी, एंड्रॉयड की और आईओएस की। आप पहले एंड्रॉयड का कोड करोगे, आम अगर वे में चलते हो, जब ऐप बन जाएगी फिर आप iOS की स्टार्ट कर दोगे, उस पर टाइम लगाओगे। तो इसमें जस्ट आप एक दफ़ा कोड करते हो तो आपकी दोनों ऐप्स बन जाती हैं, तो हेलो, टाइम अस्सलाम। टाइम बचता है आपका। ठीक है, उसके बाद है सिमिलर टू नेटिव ऐप परफॉर्मेंस। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वो इसलिए कि कई इस तरह के ना और भी बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जैमरिन है, फेसबुक का रिएक्ट नेटिव है, वो भी ये काम कर लेते हैं। लेकिन वाई फ्लटर, हम फिर फ्लटर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सिमिलर टू नेटिव ऐप परफॉर्मेंस है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना, बिल्कुल जैसे आप जावा की कोड करके एंड्रॉयड की ऐप बनाते हो हाँ ना, जी। वैसी नेटिव ऐप बनाएगा ये। और जैसी स्विफ्ट कोडिंग करके आप iOS की ऐप बनाते हो, वैसी नेटिव ऐप ये फ्लटर बनाता है। जबकि बाकी जो इसके मुकाबले में क्रॉस प्लेटफॉर्म है वो नेटिव जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये रीज़न है कि हम फ्लटर को चूज़ कर रहे हैं सब में से। और आखिरी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि ये एक कोड लेके आप सब पे चला सकते हो। इस चीज़ को कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी एंड्रॉयड पे भी, आईओएस पे भी, सब पे चल रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर ये बेसिक चीज़ें वाई फ्लटर क्लियर हो गया तो अब हम डायरेक्ट फ्लटर पे जंप करते हैं कि वो क्या है और कैसे चलती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इकरा बताओ। नहीं? अच्छा, वो चैट में आया नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हम जंप कर रहे हैं फ्लटर पे कि फ्लटर क्या है, उसकी कोडिंग कैसे होती है, कैसे उसमें हमें चलना है। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है फ्लटर का डिज़ाइनिंग वगैरह, उसमें जो स्क्रीन्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लटर एप्स। ठीक है, फ्लटर एप्स की एनाटॉमी मतलब क्या उसके पीछे चल रही है लॉजिक, किस तरह से हमारी स्क्रीन्स वगैरह डिज़ाइन हो रही हैं, वो सब हम देखते हैं। ये एक मोबाइल दिखाया गया इसमें, और उसमें एक ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक स्कैफोल्ड नामी चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, ये स्कैफोल्ड हमने ऐड किया और उसका बैकग्राउंड कलर हमने पर्पल रख दिया। तो ये क्या करेगा, स्कैफोल्ड एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे लिए बना देगा पर्पल कलर की हमारे मोबाइल में। वो जो पहले ब्लू सी स्क्रीन शो हो रही थी वो एक्चुअली समझ लो कि नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी पहली जो ब्लैंक स्क्रीन आनी है वो स्कैफोल्ड की वजह से आनी है। ठीक है, स्कैफोल्ड हमें एक ब्लैंक स्क्रीन दे देगा जिसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकेंगे। ठीक है, फिर क्या हम क्या करते हैं, स्कैफोल्ड के अंडर ऐप बार ऐड करते हैं। ठीक है, ऐप बार, इनके स्पेलिंग वगैरह देख लो, ये जैसे लिखे हैं ऐसे ही कोडिंग में भी यूज़ होने हैं। स्कैफोल्ड का अगर एस कैपिटल है तो ये एस कैपिटल से ही यूज़ होना है। ठीक है, और ऐप बार में देखो स्पेस नहीं है और ए और बी बड़ा है,
तो इसी तरह ऐप बार कोडिंग में भी यूज़ होना है, ठीक है। तो जब हम ऐप बार ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह स्कैफोल्ड के ऊपर टॉप पे ऐप बार इस तरह की ऐड हो जाएगी। उसे आप जो भी कलर दोगे, उस पर टेक्स्ट लिखोगे, वो ऐप बार इस रेड जहाँ पे आपको शो हो रहा है इस जगह पे आएगा, ठीक है। ठीक हो गया। ये जैसे आप चीज़ों के ऊपर चीज़ें रखते जाते हैं ना, वो वाला हिसाब है, ठीक है। आपने पहले स्कैफोल्ड रखी, उसके ऊपर आपने ऐप बार रख दी, वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह जब आप एक कंटेनर ऐड करोगे, वो ऐप बार के नीचे की जो जगह है वो सारी एज अ कंटेनर ऑक्यूपाई हो लेगी स्कैफोल्ड के ऊपर, ठीक है। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंडर आपने दो चीज़ें रखी, ऐप बार और कंटेनर। ऐप बार ये टॉप पे आ कंटेनर। गई, कंटेनर आ गई इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे ब्लू शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि कंटेनर के अंदर एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। कॉलम क्या होता है, कॉलम एक्चुअली इसमें आप मल्टीपल विजेट्स ऐड कर सकते हो। कॉलम बजाते खुद भी एक विजेट है, स्कैफोल्ड एक विजेट है, कंटेनर एक विजेट है, ये सब विजेट्स ही हैं, ऐप बार भी एक विजेट है, ठीक है। इस तरह आप ना कॉलम के अंदर मल्टीपल विजेट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। विजेट कुछ भी हो सकता है, वो कोई तस्वीर हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी विजेट हो सकता है। बेशक आप कॉलम के अंदर एक कंटेनर ही एक और विजेट लगा दो कि वो भी एक विजेट ही है, ठीक है, कोई भी विजेट ऐड कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल विजेट ऐड कर सकते हो। अब वो मल्टीपल विजेट जो ऐड करोगे ना, वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। फर्ज करो पहला विजेट ऐड किया, वो उसने पूरा कॉलम ले लिया, ठीक है। जब दूसरा विजेट ऐड करेंगे क्या होगा, पहला विजेट ऊपर हो जाएगा, दूसरा वाला उसके ऊपर हो नीचे आ जाएगा। जाएगा। ठीक। जब तीसरा ऐड किया तो पहला ऊपर, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, इस तरह से जैसे जैसे आप ऐड करिए होगे वो इस तरह से कॉलम में स्टैक कॉलम से। होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि हमने कॉलम में ना दो विजेट ऐड किए, पहला रो और दूसरा टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट रो ऐड की है, ये देखो ये ऊपर आ गई है और टेक्स्ट उसी कॉलम में नीचे आ गया, ठीक नीचे है। आ गया। ये भी दो विजेट ही थे, रो और टेक्स्ट। रो ऊपर आ गई और टेक्स्ट टेक्स्ट नीचे। नीचे आ गया। अब जो रो है ना, रो बजाते खुद एक विजेट है, लेकिन इसके अंदर मजीद विजेट्स ऐड हो सकते हैं। जैसे हो कॉलम में सकते मजीद हैं। विजेट ऐड होते थे, ऐसे रो में भी मजीद विजेट ऐड तो होते हैं। लेकिन रो में रो वाइज ऐड होते हैं। आप इसमें पहला विजिट ऐड करोगे, वो पूरी रो ले लेगा। अगला ऐड करो, पहला वाला लेफ्ट पे हो जाएगा, दूसरा राइट पे हो जाएगा, फिर मजीद राइट ऐड पर करिएगा वो राइट पे ऐड होते चले जाएंगे। अब ये देखो रो में हमने दो विजिट ऐड किए, टेक्स्ट और आइकन। और आइकन। टेक्स्ट लेफ्ट पे ऐड हो गया और जो आइकन है वो राइट पे ऐड हो गया, राइट पे हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ है। क्या? अब हमारे पास ना ये चीज़ें ऐड करते होते ये राइट साइड पे जो डायग्राम सी बन गई है एक, ठीक है। ठीक हो गया। स्कैफोल्ड और ये जो चीज़ एक डायग्राम सी बन गई ना, नोड्स हैं उनके हाँ जी। दरमियान वो लगी हैं लाइंस वगैरह, इसे ये ना ट्री बन गया हमारे पास एक टाइप का। विजिट ट्री इसे बोलते हैं, विजिट ट्री, ठीक है। ठीक। आपने सबसे पहले जब भी कोडिंग करनी होती है, कोडिंग करने से पहले आप ये विजिट ट्री एक कागज़ पर, रफ कागज़ पर डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो आपके पास जब विजिट ट्री बन जाता है तो आपको पता होता है हमारी ऐप में स्क्रीन किस तरह से डिज़ाइन होनी है। देन उसका आप क्या करते हो, कोडिंग शुरू कर देते हो उस पर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ ये अगर बड़ा होकर नज़र आ जाए स्क्रीन पर। प्लस जूम कर लो। ठीक है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना। हाँ जी, आ रहा है। अब देखो सबसे ऊपर क्या था, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड। कोडिंग में देखो सबसे ऊपर क्या है, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के आगे ब्रैकेट शुरू हो रही है और वो ब्रैकेट यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। एंड हो रही स्कैफोल्ड स्टार्ट, स्कैफोल्ड एंड, इस तरह से। अब उस स्कैफोल्ड के अंदर पहली चीज़ क्या ऐड किया हमने, ऐप बार। है। बार। अब स्कैफोल्ड के अंदर कोडिंग में देखो तो आपने ऐप बार इस तरह करके ऐड करना है, ठीक है। ऐप बार स्मॉल में लिखे, उसके बाद आपने उसका इस तरह से ऐप ये बार ऐप बार का ऐड कर देना। बी बड़ा लिखा हुआ है, पहले वाले ऐप बार का। बी बड़ा लिखा है,
हाँ जी, ऐप बार का बी में लिखा हुआ है बार का। हाँ हाँ, वो बड़ा ही आएगा। जो पहली चीज़ आनी है ना, जो पहले कॉलन से पहले लिखी है, वो हाँ जी, उसका पहला लेटर स्मॉल, और अगले जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, उसका पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है। कैपिटल हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे ऐप बार, ऐप एक लफज है, बार एक लफज है, तो एक लफ्ज़ है। पहले लफज का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में, और उसके बाद स्मॉल। जितने भी लफज आएंगे वो कैपिटल में। जबकि जो दूसरा कॉलन के बाद, वो ऐप बार एक क्लास है, तो उसके सारे हाँ जी, जितने भी वर्ड होंगे ना, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही आएगा। ऐप कैपिटल बार। आएगा। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, स्कैफोल्ड के अंदर दो चीज़ें थी, ऐप बार और कंटेनर। ठीक है। कंटेनर। तो हमने इन्हें कॉमा सेपरेटेड किया, ऐप बार के आगे कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हमने जो कंटेनर ऐड करना है वो ऐप स्कैफोल्ड की बॉडी के में आएगा। बॉडी के स्कैफोल्ड की बॉडी है, उसमें हम कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर ऐड करेंगे। अब ये स्कैफोल्ड जो है ना, उसके ऊपर जो ऐप बार, अब हमें क्या पता यहाँ पे ये ऐप बार लिखना था, हमें क्या पता यहाँ पे बॉडी लिखना था। तो इस चीज़ को देखने के लिए ना, डॉक्यूमेंटेशन हमारी हेल्प करेगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं चेक करता हूँ अगर डॉक्यूमेंटेशन अभी ओपन हो गई है। मैं ओपन करके ना स्कैफोल्ड की आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ तक वैसे कोई क्वेश्चन हो होल्डिंग का? यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है। स्क्रीन आपने पॉज की हुई है। क्या नहीं चल रही है? मैं दूसरी स्क्रीन पे कोई। पीछे गया हूँ, पीछे दूसरी स्क्रीन पे गया हूँ। वहाँ पे मैं वो करके ना, अगर स्कैफोल्ड मिल जाता तो मुझे, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अभी वो ढूंढ रहा हूँ स्कैफोल्ड, अगर यहाँ मिल जाता, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे स्कैफोल्ड मिल गया। तो मैं बताता हूँ ये कैसे है। स्क्रीन में चेंज कर दूँ। शो हो गई है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे? डॉक्यूमेंटेशन में आपने आना है। कहते तो मैं दोबारा बैक करके ना आपको ये बता देता हूँ मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। असल में सबसे पहले आपने गूगल करना है कि फ्लटर डॉक्स। ठीक है, फ्लटर डॉक्स करोगे तो इस तरह से ये आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। तो आपने ये फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है, इसे ओपन करना है, ये लिंक आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे एपीआई डॉक्स में आना है, एपीआई डॉक्स। एपीआई डॉक्स में आओगे ना, तो ये ऊपर एक सर्च बार बनी है। इस सर्च बार में आपने लिखना कि आप किस चीज़ की डॉक्स चाह रहे हो। तो मैं स्कैफोल्ड क्लास की डॉक्यूमेंटेशन चाह रहा हूँ, स्कैफोल्ड क्लास। ठीक है, इसे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास स्कैफोल्ड ओपन हो जाएगा। अब इसके हो राइट पे गया। देखो, ये मुझे बताता है कि क्लास जो हमने ओपन की है, स्कैफोल्ड क्लास, इसमें कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? स्कैफोल्ड। इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आप ऐड कर सकते हो? ऐप बार, बैकग्राउंड बार कलर, बैकग्राउंड। बॉडी, बॉडी। बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम शीट ड्रॉर, और डेरो अदर। ठीक है। उसके बाद ये मेथड इसमें कौन कौन से हैं वो सारे यहाँ पे, मतलब पूरी क्लास की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लिखी है। आपने ऊपर ये में बिल्कुल क्या था कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेरिएबल जैसे होते हैं ना, उस तरह का हिसाब है। ठीक है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स जो हैं। मेथड क्या होते हैं? क्लास के अंदर फंक्शन जो होते हैं उन्हें मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आप इनमें से कोई भी चीज़, अब ऐप बार में डालना चाह रहा हूँ,
तो मैं ऐप बार प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर डालना चाह रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। उसकी कोई बॉडी डालना चाह रहा हूँ तो बॉडी की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं उधर स्क्रीन में वो ऐप बार और बॉडी पे कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे हम स्क्रीन नई बनाते जाएंगे उस पर देखते जाएंगे कि ये बैकग्राउंड कलर का यूज़ कैसे है और सब का, ठीक है। तो मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे जाता हूँ। शो हो गई, शो हो गई। हाँ, तो ऐप बार का हमें डॉक्यूमेंटेशन से पता लग गया कि हम ऐप बार स्कैफोल्ड के अंदर प्रॉपर्टी है उसे यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम ये जो ऐप बार कैपिटल ए वाला ये ऐप बार विजिट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बॉडी के अंदर हम कंटेनर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर फर्दर चीज़ें, ठीक है, कंटेनर के अंदर तो कंटेनर की ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेते हैं। किधर गया, कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड में डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कंटेनर एक ही चाइल्ड कंटेन कर सकता है, ठीक है। कंटेनर में एक ही चाइल्ड हो सकता है, एक ही चाइल्ड होता है। वो चाइल्ड आप कोई भी लगा सकते हो, बेशक वो कोई टेक्स्ट विजिट हो, बेशक वो कोई भी विजिट हो। तो कोई फिलहाल हम क्या ठीक कर है। रहे हैं, एक कॉलम विजिट ले रहे हैं। वो किस लिए ले रहे हैं, एक कॉलम विजिट में हम मज़ीद मल्टीपल चाइल्ड ऐड कर सकते हैं। अब देखो कॉलम मैंने ऐड किया, कॉलम के अंडर देखो चिल्ड्रन है। कॉलम की जैसे कंटेनर की प्रॉपर्टी थी चाइल्ड, इस तरह कॉलम की प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। इसमें मल्टीपल विजिट्स ऐड हो सकें। चिल्ड्रन के आगे आप देखो तो वो अरे वाला आपको मिलेगा, अरे वाला साइन बड़ी ब्रैकेट हाँ जो है जी। वो आपको नज़र आ रही है, यानी इसमें मल्टीपल विजिट ऐड हो सकते हैं। तो हमने वो मल्टीपल विजिट कौन कौन से ऐड किए हैं, रो और टेक्स्ट। ये ऊपर रो ऐड हो गई, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट ऐड कर दिया हमने। स्क्रीन में भी देखो तो यहाँ पे कॉलम के अंदर क्या था, रो और ये टेक्स्ट। तो वो हमने रो विजिट और टेक्स्ट विजिट ऐड कर दिया। अब क्या है कि रो के अंदर फिर दो विजिट हैं, टेक्स्ट और आइकन। तो इस तरह रो के अंदर हमने मजीद दो विजिट ऐड कर दिए, टेक्स्ट और आइकन, ठीक है। इसके अंदर सर जी मैं पता कैसे चलेगा कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के राउंड ब्रैकेट लगाने। कौन सी, चिल्ड्रन में स्क्वायर ब्रैकेट, चिल्ड्रन वाले में स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। जब आपने मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है ना, ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी और राउंड तब लगेगी जब कोई विजिट ऐड कर रहे हो, ठीक है ठीक है। ठीक। और मोस्टली ये जो कॉलम और रो है ना, इसी में आपको नज़र आएगी ये जो चिल्ड्रन के अंदर ना मल्टीपल हाँ विजिट। जी। ठीक अदरवाइज हो सब गया। जगह पे आपको दूसरी ही नज़र आएगी, ठीक हो गया। और फाइनली हम क्या करेंगे कि रो में पहले ये कॉलम में देखो पहले हमने ऐड किया था रो और नेट, और इमेज रो टेक्स्ट ऐड और की थी, टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट किया है। था पहले। लेकिन अब हम टेक्स्ट की जगह पे ना एक इमेज डालना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉलम में पहले हमने रो और टेक्स्ट ऐड किया था, अब टेक्स्ट की जगह हम चाहते हैं कि रो अपनी जगह ठीक है लेकिन टेक्स्ट की जगह पे एक इमेज आ जाए। अब इमेज आ जाए। अब इमेज होती है दो तरह की, ठीक है। या तो वो आपके लोकल डिवाइस पे पड़ी है, ठीक है, लोकली आपके पास पड़ी है, या वो इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे पड़ी है, ठीक है। तो अगर तो वो लोकली आपके पास पड़ी है तो आप एसेट इमेज यूज़ करोगे। एसेट, एसेट जो था ना कैपिटल ए से, एसेट आपने लिखना है, एसेट इमेज। और अगर वो इंटरनेट पे कहीं पे पड़ी है तो आपने नेटवर्क इमेज यूज़ करना है, ठीक है। ठीक हो गया। ए एस टी इमेज। ए एस एसेट, टी। ए डबल एस ई टी, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, ए डबल एस ई टी और ठीक है। विदाउट स्पेस आगे इमेज लिख देना, ठीक है, एसेट इमेज। वो भी एक विजेट है, ये सब के सब एक विजेट ही होते हैं, ठीक है।
हमने इन विजेट्स बने बनाए विजेट है, इन्हें यूज़ करके बस स्क्रीन बनानी होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो विजेट हम ऐड कर रहे थे, अगर हम इस गाड़ी की एग्जांपल ले लें, ये जो गाड़ी दिखाई है, तो इसके अगर पार्ट्स हम सारे अलग कर दें ना, टायर अलग कर दें और ये सारे इसके बॉडी पार्ट अलग कर दें, तो हर बॉडी पार्ट एक विजेट कहलाएगा। एक टायर एक विजेट है, ठीक है, उसका जो बॉडी है वो एक विजेट है, ठीक है। इस तरह उसके अंदर काफ़ी सारे विजेट्स होंगे जिन्हें हमने जोड़ जोड़ के एक गाड़ी बनाई है, ठीक है। गाड़ी बनाई। तो खाली विजेट होने से कुछ नहीं होगा, आपको लुक तो मिल जाएगी गाड़ी की, लेकिन गाड़ी में चलना भी तो है ना। तो चलने के लिए हमें कोई फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। वो फंक्शनैलिटी जो होगी वो किसने प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर ये जो मोटर आपको निचली डायग्राम में मोटर दिखाई गई, ये मोटर इसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी चलने की, ठीक है। तो इसी तरह फ्लटर में भी हमने विजेट्स तो यूज़ कर लिए कि विजेट से हम यूज़र इंटरफेस बना लेंगे, स्क्रीन बना लेंगे, लेकिन उनको चलने के लिए स्क्रीन पे बटन पे क्लिक होना है तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, तो वो फंक्शनैलिटी भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हम डार्ट लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लटर को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सेटअप कैसे करना है, ठीक है। आज सिर्फ सेटअप कर लेते हैं, बाकी प्रॉपर कल से उस पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सेटअप करने का तरीका मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे ले जाता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो स्क्रीन नज़र आ गई। इसमें आपने क्या करना है, एक मैं फाइल में न्यू में जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिए तो आपको ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग्स आ जाएंगी। सेटिंग के अंदर ना एक प्लगइन का सेक्शन है, प्लगइन्स, इसमें आना है। तो प्लगइन में आ गई, ये ऊपर सर्च बार है, इसमें आपने लिखना है जी फ्लटर। तो ये मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास ना इस तरह का इंस्टॉल बटन आ रहा होगा, आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके वो एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट होगा, बंद होकर ऑन होगा, तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी जो मेरे पास आ रही है कि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो जब आपके पास वो ऑप्शन आ जाए तो आपने एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है इस तरह से। ये आपसे कहेगा फ्लटर की एप्लीकेशन बनानी है, प्लगइन बनानी है, पैकेज बनाना है, ये मॉड्यूल, तो मैं एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं फ्लटर एप्लीकेशन करके नेक्स्ट करूँगा। देन आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये नीचे रेड एरर जैसे मेरा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा एरर आ रहा होगा। क्या लिखा है कि फ्लटर एस डी के पाथ नॉट गिवन। तो ये देखो, ये एस डी के पाथ मेरा एम्प्टी है। हाँ। आप भी जाइए, जब नई नई प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपके साथ भी यही होगा कि ये एम्प्टी आएगा। तो आपने ये ब्लू कलर का लिखा है इंस्टॉल एस डी के, इस पर क्लिक करना है, तो ये खुद से आपके लिए एस डी के इंस्टॉल करेगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा यहाँ पे, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। आप ये इंस्टॉल पे क्लिक करोगे वो खुद ही आपके लिए इंस्टॉल कर लेगा और रखवा देगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक डाउनलोडेड है ये, तो मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। इसके मेरा व्यू सेटअप डॉक्स आ रहा है। क्या चीज़? फ्लटर एसडी के पाथ की जगह व्यू सेटअप डॉक्स, व्यू पार्ट सेटअप डॉक्स आ रहा है मेरा। मैं स्क्रीनशॉट दे सकते हो ये चैट में,
चैट में स्क्रीनशॉट देना। अच्छा फिलहाल मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट नेम लिखा है, सब सेटअप है मेरा, मैं नेक्स्ट करता हूँ। और ये सब जो कुछ होना है, पहला लिखा है कि यूज़ एंड्रॉयड एक्स डॉट अस्टेरिक आर्टिफैक्ट्स, इसे मैं ऑन ही रहने देता हूँ। दूसरी ऑप्शन में इंक्लूड कोटलिन सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, इसे भी मैं ऑन रहने देता हूँ, ताकि ना ये जो फ्लटर है ना, जिसमें जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो ये साथ साथ जो एंड्रॉयड का नेटिव कोड है जो कि कोटलिन में होना है वो भी जनरेट कर रहा होता है। तो इस तरह आईफोन का जो कोडिंग होती है आईओएस की स्विफ्ट में, वो भी साथ साथ खुद ही जनरेट कर रहा होता है। तो मैं इन दोनों को ऑन रहने देता हूँ और फिनिश करता हूँ, और ये प्रोजेक्ट अब क्रिएट होना शुरू हो गया। तस्वीर में देख लेता हूँ। अच्छा आपका व्यू सेटअप डॉक्स आ रहा है। आपने वो प्लगइन इंस्टॉल की? हाँ ठीक है, कर लो। नहीं करके दोबारा आया। अच्छा तो आप एक और काम कर सकते हो, ये फ्लटर की ना उधर होती है गिटहब पे पड़ा होगा फ्लटर, उससे डायरेक्ट डाउनलोड ही कर सकते हो। डाउनलोड करके जैसे मैंने रखा है ना, अब मैंने देखो इंस्टॉल से नहीं किया, मैंने डाउनलोड करके रखा था, उस फोल्डर का पाथ इसमें दे दिया तो वो चल पड़ा है। आप भी वही सेम काम कर सकते हो। मैं आपको उसके लिंक दे देता हूँ। ये सी में ही करना। जिधर मर्जी रख लो, वो तो मेरी मर्जी, मैंने सी में रखा है क्योंकि सी मेरी ना वो एसएसडी हार्ड है, वो तेज से होती है, इसलिए मैंने उधर रखा है। आप जहाँ मर्जी रख सकते हो। मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। हाँ जी। अच्छा, ये लिंक मैंने दे दिया। यहाँ से अच्छा यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं, हाँ डाउनलोड जिप कर लो, मैं दिस विंडो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये इस तरह का आपको आ रहा है, शक्ल इसकी इस तरह की होती है। बाकी नेक्स्ट हम कल से इस पे प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे कैसे करना है। तो आप अपना सेटअप कर लो और इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लो, हो जाता तो फिर कल नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो सही है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये
मुझे इंटीमेट कर रहा है ये जो जूम है ना, कह रहा है 40 हाँ मिनट जी, से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, मैं और क्लोज वो कर रहा ये हूँ। पीपीटी ऑप्शन है, तो क्वेश्चन है तो फौरी तौर पे पूछ लो। नहीं वो पीपीटी फाइल में जो स्लाइड्स